मत्ती 5 और वचन 8 पढ़ेंगे। तो एक बार हम फिर से एक बार याद दिलाते हैं कि जब यीशु मसीह अपने शिष्यों को बिठाकर ये बात समझा रहे हैं, और ये बात जो यीशु मसीह समझा रहे हैं, ये सब लोगों के लिए नहीं था, ये अपने शिष्यों के लिए था। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हर एक वचन जो मत्ती 5 वचन 3 से लेकर हम देखेंगे कि 11 तक 11 तक हम देखेंगे कि हर एक वचन में जैसे परमेश्वर कहते हैं धन्य है। ठीक है, परमेश्वर। तो हमको ये समझना कि कौन धन्य है, शिष्य धन्य है। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसका परमेश्वर क्या चाहते हैं हमसे, जो नम्र है या जो हृदय के शुद्ध हैं। तो हर एक वचन 3 भाग में है। धन्य है, फिर अपना चरित्र या अपना स्वभाव किस तरह से रहना चाहिए, नम्रता के साथ, भूखे प्यासे, कृपालु, हृदय शुद्ध रहना चाहिए। और उसके बाद हम देखते हैं एक वादा रहता है। परमेश्वर कहते हैं कि अ, अ, अगर तुम नम्र हो तो पृथ्वी तुम्हें दी जाएगी। अगर तुम शोक करते हो तो उन्हें शांति दी जाएगी। अगर तुम कृपालु हो तो तुम्हें कृपा दिखाया जाएगा। तो हर एक जगह एक 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 परमेश्वर कह रहे हैं कि हम धन्य हैं। कह रहे हैं कि हम धन्य बनेंगे जब तुम्हारा स्वभाव ऐसा होगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर का प्रमाण क्या है और क्या मिलने वाला है। तो धन्य है वे जिनके हृदय शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। तो हर एक चीज हम जो देखते हैं, ये परमेश्वर या परमेश्वर के राज्य से जुड़ा हुआ है। तो जब परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है परमेश्वर के राज्य में, अनंत जीवन में, जब हमको परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के पास जाना है, तो परमेश्वर कह रहे हैं कि जो भी इस तरह से जिएगा वो मुझसे ये पाएगा। वो परमेश्वर का राज्य पाएगा, वो परमेश्वर से शांति पाएगा, या परमेश्वर का संतान कहलाएगा। हर एक चीज परमेश्वर के साथ संबंध में जुड़ा हुआ है और परमेश्वर के साथ संबंध में है। अगर कोई आके आपसे आकर पूछे कि हमको क्या करना चाहिए, अगर हमको अनंत जीवन होना चाहिए, तो आप ये दिखा सकते हैं। मत्ती 5:3 से लेकर आप 11 तक दिखा सकते हैं और कह सकते हैं कि परमेश्वर ये कह रहे हैं कि तुमको ये करना है, ऐसा स्वभाव रहना है और परमेश्वर के ऊपर इस तरह से विश्वास करना है। तो अ, यहाँ पे शुद्धता का मतलब क्या है? ठीक है, यहाँ पे शुद्धता का मतलब क्या है? तो हम देखेंगे मत्ती 22 और 27 ना। हाँ, 37। तो शुद्धता का मतलब क्या होता है? ठीक है, शुद्धता का मतलब क्या होता है हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ूं बेटा? मिल गया? तो पवित्रता का मतलब है, शुद्धता का मतलब है जहां पे जहां पे हम अ, हमारा जैसे वचन जैसे सिखाता है, हमारा हृदय और उनके विचार, हमारे भावनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारे इच्छा की जो शक्ति है, और ये शारीरिक तौर से ही नहीं है, लेकिन हमारे अस्तित्व और हमारे अंदर भी हम परमेश्वर को प्यार करना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, तुम प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय, अपने सारे प्राण तथा अपना सारी समझ से प्रेम करो। पवित्रता का मतलब, और ये कहाँ से आ रहा है ना? पुराने पुराने निबंध में सबको पता था कि परमेश्वर से प्यार करना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक अलग तरीके का धार्मिकता, एक गलत और पापी तरीके का धार्मिकता शुरू हुआ था यहूदियों के बीच में। जहां पे हम देख रहे हैं कि अ, जहां पे हम देख रहे हैं कि फरीसी और ये शास्त्री, ये लोग बाहर से धार्मिकता दिखा रहे थे, लेकिन अंदर से, पूरे मन से, पूरे हृदय से परमेश्वर को प्यार नहीं कर रहे थे। ठीक है। तो जब यीशु मसीह कुछ कुछ कह रहे हैं, उस सच के लिए उस समय का संदर्भ कुछ अलग था। इसीलिए वो कह रहे हैं कि अपने मन से, अपने पूरे प्राण से, अपने अपने हृदय से, अपने सारी समझ से प्रेम कर। तो
अब जब हम देखते हैं कि शुद्धता, मन की शुद्धता क्या है या हृदय का शुद्धता क्या है, इसका मतलब है पूरी तरीके से परमेश्वर के साथ एकता रहना, उनके उनके नियमों के साथ, उनके सोच के साथ, हर एक समय, हर एक समय उनके साथ, परमेश्वर के साथ एकता होना चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए हमको परमेश्वर को समझना चाहिए। जो आदमी परमेश्वर को नहीं समझ सकता, या जो जिसके मन में परमेश्वर के लिए प्यार नहीं है और समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन चर्च आ रहा है, बाइबल पढ़ता है, क्रिसमस के लिए जाता है, वो आदमी का, इसका मतलब वो आदमी ये ये आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। धन्य है, धन्य है जिनका हृदय शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। वो परमेश्वर को नहीं देख सकते। तो हमारा सबसे सबसे पहले चीज हमको क्या समझना चाहिए कि हम अंधकार से बाहर आए। अंधकार का मतलब क्या है? हमको सच्चाई नहीं मालूम था, हमको सच्चाई में जीने का मतलब नहीं मालूम था। हम अंधकार से बाहर आए हैं यीशु मसीह को देखकर, और यीशु मसीह हमको दिखा रहे हैं अभी रास्ता किस तरफ से चलना है। तो दूसरी चीज हम देखते हैं हृदय के बारे में। तो जब परमेश्वर हृदय के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? मत्ती 6 और 21, मत्ती 6 और 21 में लिखा है, आ, मत्ती 6 और 21 मैं पढ़ूंगा आपके लिए, छोटा सा वचन है। यीशु मसीह कह रहे हैं कि क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहीं तुम्हारा मन भी होगा। इसका मतलब तुम्हारा हृदय, सोचो एक बाल्टी की तरह है जिसमें पानी पानी गिरता है। तो परमेश्वर कह रहे हैं जहां तुम्हारा धन है वहीं तुम्हारा मन होगा। इसका मतलब अभी एक आदमी को सोच आता है, उस सोच से वो क्या करेगा? अगर वो सोच को अपनाएगा तो उसके मन में जाएगा वो, अगर वो सोच को धिकार करेगा, ठुकराएगा, तो निकल जाएगा वो। तो अब हम, जैसा हमने देखा मत्ती 4 में देखा, यीशु मसीह के पास शैतान आता है, कहता है कि देखो ये सारे राज्य मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा अगर तुम झुक के मेरा मेरा आदर करो, मेरे आगे झुको, मेरा आदर करो। तो उसने यीशु मसीह को एक सोच दिया, एक प्रलोभ दिया, लेकिन वो प्रलोभ पाप में नहीं बदला, क्योंकि यीशु मसीह वहीं से वहीं ठुकरा दिया यीशु मसीह ने इनकार कर दिया और कहा कि बस अपने अपने पिता परमेश्वर को ही आराधना देना चाहिए और उनका ही सेवा करना चाहिए। तो इससे इससे हम देखते हैं कि जो हमारे अंदर जाता है वो हमारे मन को शुद्ध या अशुद्ध बनाता है, पापी या निष्पाप बनाता है। तो दो 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 अलग अलग समय, एक जब सोच आता है, दूसरा जब आप अपनाते हैं। ठीक है? हर एक आदमी को प्रलोभ आता है। प्रलोभ का मतलब नहीं है कि आपने पाप किया है। अगर कोई आपसे कहता है आके झूठ बोलो, कोई कहता है, अगर आपके मन में एक सोच आया है कि ये विचार करो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पाप किया है। आप उसको ठुकरा सकते हैं, कह सकते हैं परमेश्वर शुद्ध है, हम भी शुद्ध रहना चाहते हैं, तो हम इसको इनकार कर देते हैं। ठीक है? इस तरह से हम यीशु मसीह के पीछे जीते हैं। तो दूसरी चीज हम देखेंगे कि एक, जब ये मन शुद्ध किस तरह से होता है, जैसा हमने कहा, एकता रहना चाहिए परमेश्वर के साथ। सबसे पहले हमको क्या रहना चाहिए? मतलब तुम्हारे मन में सच्चाई, धार्मिकता और परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करने के लिए तुम बदल रहे हो, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर काम कर रहा है। ये कहां से शुरू होता है? पहले परमेश्वर हमको एक नया आत्मा देते हैं। ठीक है? नया, जो हम मरे हुए थे हमारे पाप में, परमेश्वर ने हमको जगाया, परमेश्वर ने हमको एक नया दिल दिया, एक नया जीवन दिया, और एक नई नई आत्मा दी। नई आत्मा का मतलब है अब से हम जो भी चाहेंगे, जब अब से अभी मेरे जो भी भावनाएं हैं, ये दुनिया दुनिया जैसे अन्य लोग दुनिया में जीते हैं उसकी तरह नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर की ओर रहेंगे। तो जो भी मैं करूंगा, जो भी मैं अपने जिंदगी में करूंगा, ये मैं यीशु मसीह की तरह करूंगा, क्योंकि मेरे मन में परमेश्वर के लिए जगह है, प्यार है, क्योंकि मेरा मन शुद्ध है। जब 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 नया मन मिलता है, तो जैसे जैसे एक बच्चे का मन रहता है, शुद्ध रहता है, तो जैसे यीशु मसीह ने कहा, ये बच्चों को मेरे पास आने दो, जो भी ये बच्चे की तरह आएगा मेरे पास, उसको परमेश्वर का राज्य मिलेगा। इसका मतलब है हम सबको जो भी उद्धार पाया है पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा एक चमत्कार हुआ है। पहले जो हम पाप चाहते थे, अभी हम शुद्धता चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि ये दिल
परमेश्वर ने दिया है, और क्योंकि परमेश्वर ही शुद्ध है। तो जैसा बाप वैसे बच्चे, जैसा घर जैसा घर में चलता है वैसे ही बच्चे सीखते हैं। इसी तरह हमारे पिता, हमारे पवित्र आत्मा, हमको यीशु मसीह, तीनों हमको यही सिखा रहे हैं कि आपको किस तरह से रहना चाहिए। अभी तो ईमानदारी, पवित्रता, ये चीज हमारे मन में रहना चाहिए। और जो भी हम बाहर करते हैं, अगर हमारा मन और जो भी कार्य हम कर रहे हैं बाहर, सोचिए कि आप किसी को पैसे देने जा रहे हैं, किसी को सहायता करने जा रहे हैं, किसी को कुछ देने जा रहे हैं, उनके साथ प्रार्थना करने, अगर आपके मन में नहीं है, इसका मतलब है आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो कार्य परमेश्वर के आगे कोई महत्व नहीं रखता। अगर आपसे मन, परमेश्वर ये भी कहते हैं, जब हम पैसे देने जाते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर कहते हैं कि जो परमेश्वर कहते हैं कि जो भी खुशी से देता है मुझे, मैं उससे प्यार करता हूं। तो जब हम दान देने जाते हैं, कुछ भी करने जाते हैं, हमारे मन से करना चाहिए। अगर तुम्हारे मन में, सोचो कि तुम्हारे पास 10 रुपए है, लेकिन तुमको 5 रुपए घर में खर्चने की जरूरत है, और 5 रुपए ही है तुम्हारे पास देने के लिए, तो परमेश्वर के लिए 1 रुपए या 5 रुपए फर्क नहीं पड़ता, 1 करोड़ भी फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके मन से, यही है पवित्रता, अगर आपके मन से आप पूरी तरह खुशी के साथ परमेश्वर को दे रहे हैं, तब परमेश्वर कहते हैं कि मैं, ये मेरे लिए स्वीकार है। ठीक है। तो अभी हम देखेंगे 2 कोरिन्थियों का पत्र 6, ताकि हम समझ सके कि 2 कोरिन्थियों का पत्र 6:24 से पढ़ते हैं। नहीं, 24 नहीं, सॉरी, ये है 14, 14 से पढ़ते हैं, 24 नहीं, 14 से पढ़ते हैं। बेटा आप पढ़ोगे? 14 से लेके 18 तक। तो अगला अगला अध्याय पढ़ो बेटा, 7:1, वचन 1 पढ़ो, पद 1। ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 चीज देखते हैं। यहाँ लिखा है कि परमेश्वर कह रहे हैं, अगर तुम या परमेश्वर के मंदिर तथा मूर्तियों से क्या सहमति है? ठीक है, कोई सहमति तो नहीं है। हम जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। ये तुम्हारा शुरुआत है समझने के लिए कि तुम परमेश्वर की संतान हो, ये एक बात है, लेकिन तुम परमेश्वर के मंदिर भी हो। हम पूरे मिलकर, जो तो परमेश्वर का मंदिर कैसा बनता है? हम पूरे विश्वासी मिलकर जब एक जगह इकट्ठा होकर हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो वचन कहता है कि ये मंदिर हमारा, ये बिल्डिंग नहीं है, या ईंटों से बना नहीं है, पत्थरों से बना नहीं है, लेकिन लोगों से बना है। और हर एक आदमी परमेश्वर का मंदिर का एक पत्थर या ईंट है, जिससे परमेश्वर का मंदिर बनता है। मतलब उनके बीच में परमेश्वर रहते हैं। यीशु मसीह का प्रमाण है कि जहां 2 लोग मिलेंगे वहां मैं हूं। ठीक है। इसका मतलब इसका मतलब हमारे, पहली चीज, एक व्यक्तिगत रूप से जब मेरे अंदर पाप नहीं रहता है, तो मैं परमेश्वर के लिए शुद्ध हूं, मैं परमेश्वर का काम का हूं। और दूसरी तरह से हम देखते हैं कि जब हम पूरे लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो हमारे सबके बीच में भी कोई पाप या अशुद्धता नहीं रहना चाहिए, तब परमेश्वर हमारे बीच में रहेंगे और हमारे साथ रहेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि अ, मैं उनमें वास करूंगा, क्योंकि जो मेरा मंदिर है, उनके बीच चला फिरा करूंगा। तो देखो, ये प्रमाण है, धन्य है जो हृदय के शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। तो परमेश्वर दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो देखेंगे। देखेंगे मतलब ऐसा नहीं कि मैं एक किलोमीटर के दूर से देख रहा हूं कि परमेश्वर वहां कहीं कोई पहाड़ पे नहीं, परमेश्वर हमारे बीच में है। तो परमेश्वर कह रहे हैं, ये प्रमाण दे रहा हूं मैं तुम्हें, मैं उनमें वास करूंगा सबसे पहले। क्योंकि परमेश्वर, याद लगाना, हम आंखों से नहीं देख रहे हैं, हम इस अ, बदन में नहीं देख रहे हैं। परमेश्वर आत्मा है, और परमेश्वर दिखा रहे हैं किस तरह से वो हमको, हम उनको देख सकते हैं। एक आत्मिक तौर से परमेश्वर के साथ एक नजदीकी संबंध हम परमेश्वर के साथ अ, हम लगा सकते हैं। मैं उनमें वास करूंगा, उनके बीच चला फिरा करूंगा। 16 पढ़ रहा हूं मैं उनका परमेश्वर बनूंगा, वो मेरे प्रजा। पहले देख रहे हैं आप लोग कि परमेश्वर का वादा क्या है, जिनका मन शुद्ध है और परमेश्वर के लिए मंदिर बनते हैं। इसलिए
उनके बीच से निकल आओ, परमेश्वर कह रहे हैं, और अलग हो जाओ पापियों के बीच में से। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सुसमाचार देने जाते हैं तो अलग अलग लोगों को हमको देना पड़ता है, हमारे घर वालों को देना पड़ता है, दूसरे लोगों को, और वो लोग अपने पाप से पश्चाताप नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि हम उनके साथ मेल जोल कर कर मूर्ति पूजा या पाप में नहीं, हमको नहीं करना चाहिए। उनके बीच में से निकल आओ और अलग हो जाओ, ये प्रभु का आज्ञा है। उसका स्पर्श ना करो जो अशुद्ध है, तो मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। ठीक है, इसका मतलब जब मैं परमेश्वर का संतान पवित्र आत्मा के द्वारा जब बदल चुका हूं, मुझे उद्धार हुआ, मेरा उद्धार हुआ है, मैं परमेश्वर का ज्योति और प्रकाश हूं। मेरे मुंह से जो बात निकलता है परमेश्वर का ज्योति और प्रकाश है। मैं जो देखता हूं, बिना निष्पाप मैं देख सकता हूं, क्योंकि ताकि मैं पाप में ना गिरूं। और जो भी लोग गलत गलत चीज हमें बोलेंगे, मैं उसे अपने सोच में से ठुकरा देता हूं, इनकार कर देता हूं, मेरे मन के अंदर नहीं आने देता। इसका मतलब है मैं, मेरा शुद्ध परिशुद्धता परमेश्वर ने जो मुझे दिया है, और यीशु मसीह के लहू से जो मुझे मिला है, और पवित्र आत्मा से जो मुझे इस शुद्धता मिला है, मैं इसको लोगों के पास एक ज्योति की तरह ले जा सकता हूं। और ये भी कर सकता हूं ताकि मेरा ज्योति अंधकार में ना बदले, तो मैं पाप को इनकार कर सकता हूं। तो परमेश्वर कह रहे हैं तो तब तुम्हें मैं स्वीकार करूंगा जब तुम्हारे मन में ये बात आएगी। इसका मतलब छोटी सी बात या बड़ी सी बात याद लगाना, जो आदमी छोटा पाप करेगा वो दरवाजा खोल लिया है। जो आदमी छोटा पाप करेगा उसने दरवाजा खोल दिया है। अगर तुम्हारे मन में लगा है कि ये छोटा सा पाप है, चलो क्या होगा, मैं कहता हूं बड़े पाप उसके पीछे ही है, शैतान उनके पीछे ही है। याद लगाना, शैतान ने भी यीशु मसीह से एक बात कही थी कि पहले उसने कहा, उसने यीशु मसीह से कहने से पहले कि मेरा आराधना करो, उसने कहा इस पत्थरों को रोटी बनाकर खाओ। सुनने में, दिखने में ये लगता है कि बड़ी बात नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने कहीं भी उसके लिए जगह नहीं बनाया, पाप के लिए जगह नहीं बनाया, कहीं भी उसने शैतान के लिए जगह नहीं बनाया। उसके बाद जब उसके प्रलोभ बढ़े, इसका मतलब शैतान कह रहा था कि अगर तुम झुक जाओ तो मैं तुम्हें क्रूस से बचा दूंगा, अगर तुम मेरे आगे झुक जाके आराधना करो तो तुम्हें क्रूस से बचा दूंगा। और वही वही राज्य जो परमेश्वर ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हें दूंगा, मैं खुद बिना क्रूस के वो वही वही दूंगा तुम्हें। तो प्रलोभ बढ़ते गए, लेकिन यीशु मसीह, छोटा हो या बड़ा हो, यीशु मसीह उसको इनकार करते गए, क्योंकि उनके मन में वो परमेश्वर के मंदिर मंदिर थे, और परमेश्वर के लिए ही जगह था और किसी और के लिए जगह नहीं था। तो इसलिए उनके बीच से निकल आओ और अलग हो जाओ, और प्रभु की आज्ञा है, उसका स्पर्श ना करो जो अशुद्ध है, तो मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। और दूसरा हम देखते हैं कि मैं तुम्हारा पिता बनूंगा और तुम मेरे संतान बनोगे। यही है सर्वशक्तिमान प्रभु का कहना। और 2 कोरिन्थियन 7:1 में हम देख रहे हैं, अभी पौलुस कह रहा है, भैया आपने सब परमेश्वर के प्रमाण सुन लिए हैं। परमेश्वर कह रहे हैं अनंत जीवन, परमेश्वर कह रहे हैं तुमको स्वर्ग मिलेगा, परमेश्वर कह रहे हैं मेरे घर में मैं तुम्हें लेके आऊंगा, परमेश्वर कह रहे हैं मैं तुम्हारा राजा होऊंगा, तुम मेरे प्रजा होंगे, परमेश्वर कह रहे हैं तुम मेरे बच्चे संतान बनेंगे। सब कुछ अभी कह रहे हैं कि इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, जब हम सब ये प्रतिज्ञाओं की गाई है, तो हम परमेश्वर के प्रति श्रद्धता के कारण स्वयं को शरीर और आत्मा के हर एक मलिनता से शुद्ध करते हुए पवित्रता का सिद्ध करें। तो पवित्रता हमारे लिए एक यात्रा है। ये ऐसा नहीं कि एक रात में शुरू हो जाता है या एक दिन में शुरू हो जाता है। जब यीशु मसीह ने उनके लहू से हमारे पाप को माफ कर दिए, तो जो भी हमने अशुद्ध चीज, जो भी हमने पाप किए हैं, उसका परमेश्वर ने उसको साफ कर दिया है। लेकिन परमेश्वर अभी कहते हैं कि जब आप आगे बढ़ रहे हो, आपको आपका उद्धार हुआ और आप आगे बढ़ रहे हो, तो यहां लिखा है जब परमेश्वर के ऐसी प्रतिज्ञाएं की गई हैं, तो हम परमेश्वर के प्रति श्रद्धा दिखाकर स्वयं के शरीर और आत्मा की हर एक मलिनता से शुद्ध करते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। ये परमेश्वर का इच्छा है हमारे लिए। इससे हम समझ सकते हैं कि यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, और इससे हमको ये भी समझ में आता है कि पवित्रता
पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। थोड़े लोग क्या करते हैं, जाते हैं, पाप करते हैं, फिर हर एक बार मन में पाप से दूर होने का उनका इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी चर्च को आते हैं या कलीसिया को आते हैं, बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं और कहते हैं मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, लेकिन उनके मन फिराव नहीं है। मतलब जैसा मैंने कहा, उद्धार का मतलब क्या होता है? हमारी इच्छा से परमेश्वर की इच्छा की ओर पलटना। उद्धार का मतलब ये नहीं होता कि आप परमेश्वर के पास जाके बोलो मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। इसका मतलब मन फिराव नहीं है। मन फिराव का मतलब है हमारी इच्छा, तुम्हारा इच्छा मर जाना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा तुमको प्यार करना चाहिए। इसी तरह हम उनके उनके साथ एक हो सकते हैं। तो मन बहुत जरूरी है, हमारे सोच में, हमारे मन में क्या हो रहा है। और फरीसियों का यही परेशानी था, क्योंकि उन्होंने उनके मन में, वो लोग बाहर जो भी धार्मिकता दिखा रहे थे, लेकिन उनके मन में परमेश्वर के लिए, उनके मन में शुद्धता नहीं था और परमेश्वर के लिए प्यार नहीं था, इसीलिए वो लोग ठुकरा दिए गए, परमेश्वर ने उनको इनकार कर दिया। तो अभी हम देखते हैं इब्रानियों का पत्र 12, 14, 12, 12 अध्याय 14 वचन, हम यहाँ लिखा है, और ये चेतावनी है हमारे लिए। इब्रानियों का पत्र 12 और वचन 14, सभी के साथ शांति बनाए रखे तथा उस पवित्रता के खोजी रहो जिसके बिना कोई भी प्रभु को देख ना पाए। किसके बिना नहीं देख पाएगा? पवित्रता के बिना प्रभु को नहीं देख पाएगा। प्रभु कहाँ है? स्वर्ग में। अगर हमको स्वर्ग में जाना है, इसका मतलब शांति और पवित्रता। यहाँ लिखा है कि जैसे यीशु मसीह कह रहे, धन्य है जो हृदय के शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे। तो इसका उल्टा क्या हो गया? इसका मतलब है जो लोग हृदय के शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है, वो लोग परमेश्वर के पास स्वर्ग में नहीं जाएंगे। ठीक है। और हम देखते हैं कि इस मन को, और वचन वचन में हम अगर गौर से पढ़ें, हम देख सकते हैं कि जैसा मैंने कहा, दो अलग अलग समय ये होता है। एक बार सोच में पाप आता है, आप टुकरा सकते हैं, वो प्रलोभ है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने पाप किया, लेकिन अगर उस सोच में आपने उस पाप के साथ पाप को मान लिया और उस पाप को स्वीकार किया, जब मन में वो आ जाता है तो यहां से पाप शुरू हो जाता है। तो यीशु मसीह यही कह रहे थे। तो हम देखेंगे यूहन्ना का पत्र 13 और 2, यहां पे लिखा है यहूदा के बारे में। यहूदा के बारे में शिमाओन के पुत्र यहूदा के मन में शैतान ये विचार डाल चुका था कि वो मसीह यीशु के साथ धोखा करे। कहां डाल चुका था? मन में। याद लगाना, फिर से मैं कह रहा हूं, शैतान हमारे सोच में आएगा और हमको बहुत बातें दिखाएगा, डर दिखाएगा, क्रोध दिखाएगा, हर एक चीज दिखा सकता है। प्रलोभ आएंगे, इसका मतलब ये पाप नहीं है। लेकिन यहां लिखा है शिमोन के पुत्र यहूदा के मन में शैतान ये विचार डाल चुका था कि वो मसीह के साथ धोखा करे। मतलब उसने ठान लिया कि मैं धोखा करूंगा भी। उसमें मन उसका सोच था। उसने सुना, कोई आके कहा कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, उसने सुना, वहां इनकार कर सकता था, लेकिन उसने इनकार नहीं किया, उसने पाप कर दिया। और मैं आपको और एक चीज भी बोलता हूँ, जब आप अगर पाप में आप गिर गए, ठीक है, और पाप में सब गिरेंगे, ठीक है, मैं गिरता हूं, आप गिरते हैं, हर एक आदमी गिरेगा। याद लगाना कि आपका पश्चाताप जब आप करेंगे, तो अगर आपको सच्ची में उस पाप को हराना है, तो फिर से एक बार आपको ध्यान करना पड़ेगा कि परमेश्वर, ये पाप को मैं कहाँ रोक सकता। जैसे मैं कहता हूं, दावीद जब जाता है और बत्शेबा को देखता है, तो वो कहाँ रोक सकता था ये पाप को? क्या वो रोक सकता था कि वो उसने अपने छत पर जब गया और वहां खड़ा यहाँ वहां देख रहा था, वहां रोक सकता था? जब वो सोच अपने पास आया, वहां रोक सकता था? और जब वो, या घर में जब था और उसका सेना युद्ध कर रहा था, वहां भी रोक सकता था? लेकिन हमको सोचना चाहिए कि परमेश्वर को पूछना चाहिए, दिखाना चाहिए कहाँ रोक सकता हूं मैं। क्योंकि मैं कह रहा हूं, हर एक अगर आप तो थोड़ा थोड़ा अगर आप जगह देंगे पाप को, उतना ही जोर से वो तुमको, अगर जब वो छोटा सा एक प्रलोभ रहता है और आपने काट दिया उसको और जोर से आपने प्रार्थना कर ली, आपके मन परमेश्वर की ओर आपने कर दिया, तो इसका मतलब उसका शक्ति ज्यादा नहीं रहेगा। लेकिन जितना आप आपको थोड़ा 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 जगह देंगे, उतना ही वो तुमको हरा देगा। तो हमारा
हमारा भलाई इसमें ही है कि हम पवित्रता के साथ किसी को जगह दे ही नहीं। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं कि जैसे यहूदा के मन में शैतान ये विचार डाल चुका था। तो शैतान का मतलब ऐसा नहीं है कि यहूदा बैठा है और शैतान कहीं हवा में आकर उसके मन में डाल दिया है। इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने आके यहूदा के साथ बात किया हो, शैतान ने किसी को भिजाया हो, तो कोई आदमियों से भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं मार्कुस का पत्र 4 और 15 में क्या लिखा है। तो शैतान गलत चीज भी हमारे मन में डालकर अशुद्ध बना सकता है। ठीक है, और अशुद्ध बनाने का उसका काम एक ही है, पिता परमेश्वर और विश्वासी को उनके उनका संबंध को तोड़ना। उसका काम यही है, शैतान का काम यही है कि उस विश्वासी परमेश्वर को आराधना ना दे, बल्कि शैतान को आराधना दे। तो मार्कुस 4 और 15 में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह उनको सिखा रहे हैं कि अलग अलग तरीके के विश्वासी जब जब सुसमाचार लोगों के पास आता है, विश्वासी ही नहीं है, अलग 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 तरीके के लोग बीज की तरह दिखा रहे हैं। जैसे एक आदमी बोता है मार्ग के किनारे, मार्कुस 4:15 पढ़ रहे हैं, मार्ग के किनारे की भूमि वे लोग हैं जिनमें सुसमाचार बोया तो जाता है, किंतु जैसे ही वो उसे सुनते हैं शैतान आकर उस बोए हुए सुसमाचार को उठा ले जाता है। तो दो तरीके के होते हैं, एक है जो शैतान आ रहा है और तुम्हारा पवित्रता को भंग कर रहा है। ठीक है, और हम लोग उसको मान लेते हैं और पाप करते हैं। दूसरी दूसरी तरफ यह है कि जो परमेश्वर, जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं, आप इतने महीनों से आप वचन पढ़ रहे हो, इस वचन के साथ आपने किया क्या? जब आपके मन में ये बीज बोया गया था, तो आपने इसके साथ अपना जिंदगी को संवारा? आपने परमेश्वर ने जो आपको अनुग्रह दिया था, उस अनुग्रह के साथ आपने किया क्या? क्या नहीं आपने ध्यान से अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बीवी के लिए इस वचन के बारे में आपने सोचा? तो आपको सबसे पहले क्या सोचना है कि परमेश्वर मेरे जिंदगी में किस तरह से काम कर रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे सुसमाचार बोया तो जाता है, तो परमेश्वर का काम है, परमेश्वर लोगों को उठा रहे हैं। आप लोग सेवक जब सुसमाचार देने जाते हैं, तो परमेश्वर आपको भेज रहे हैं। और हम को जब परमेश्वर कह रहे हैं कि आपके पास आकर इस वचन को सिखाओ, तो हम भी आपके मन में बो रहे हैं, तो आप कर रहे हैं। परमेश्वर ने योजना तो की, अब उसको, उस बीज को पकड़कर एक अच्छे से मन से हम भी परमेश्वर के साथ उनकी इच्छा का पालन करना चाहिए। और वे उसे सुनते हैं, शैतान आकर उसे बोए हुए सुसमाचार को उठा ले जाता है। देखिए, सुसमाचार का मतलब ये नहीं है कि सबसे पहले हम एक बार सुसमाचार यीशु मसीह के बारे में सुन लेते हैं। सुसमाचार का मतलब ये नहीं है हर एक बार, जैसा हमने 2 कोरिन्थियों 6 में पढ़ा कि मैं तुम्हारा राजा हूं और तुम मेरे प्रजा हो, मैं तुम्हारा पिता हूं और तुम मेरे संतान हो, ये भी सुसमाचार है। हम अगर आप वचन पढ़ रहे हो, तो आप सुसमाचार हर एक दिन, जब भी आप परमेश्वर के प्रमाण और वादे सुन रहे हो, आप सुसमाचार सुन रहे हो। सुसमाचार एक ही बार सुनाई नहीं देता है। सुसमाचार हम जब पहली बार सुनते हैं, यीशु मसीह हमारे हमारे लिए क्या किया है हम समझते हैं। लेकिन हम सुसमाचार हर हर हफ्ता, हर दिन जब हम सेवकों से वचन सुन रहे हैं, या पवित्र आत्मा के साथ जब हम परमेश्वर का वचन, पवित्र ग्रंथ खोल कर हम पढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे? परमेश्वर तुम्हारे अंदर सुसमाचार पवित्र आत्मा का दे रहे हैं तुमको, कह रहे हैं सुसमाचार ये है। हर एक समय हम परमेश्वर के वादे और प्रमाण पर हमको ध्यान करना चाहिए, ताकि हर दिन हमारे मन में विश्वास से भरा रहे। हर दिन पवित्र आत्मा हमसे कह रहा है कि तुम पाप को छोड़ो। तो ये जो भी आपके पास जो भी वचन आ रहा है, इसका मतलब परमेश्वर कुछ बीज बो रहे हैं हमारे अंदर। यहां हम देख रहे हैं कि उसका जिसका मन में नहीं रहता है, जिसका मन में नहीं, जिस जो उसको महत्वपूर्ण नहीं सोचता है, उसको शैतान आके उठाकर ले जाता है। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आपको उत्तर देने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत है। क्या आपने आपकी जिंदगी में कभी ऐसे समय आपने देखा जहां पर जैसे ही वो वचन आपने सुना, शैतान आकर सुसमाचार उठाकर ले गया?
क्या आपने ग्रहण किया उसका? आपने समझा कि आपकी जिंदगी में ऐसा हुआ है? तो आप ये वचन किसके लिए लिखा है? आप क्या सोच रहे हैं? आप किसके लिए लिखा है ये वचन? कोई और के लिए? भैया, हमको हर एक तरीके से परमेश्वर जो भी हमको अगर चेतावनी दे रहे हैं, या हमको परमेश्वर हमको आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमको प्रोत्साहित करना चाहते हैं, ये दोनों को हमारे जिंदगी में हुआ है या नहीं हुआ है, हमको सोचना चाहिए। क्या आप पकड़ सकते हैं जब शैतान आपकी सोच में आता है? पकड़ सक रहे हो आप लोग कि ये शैतान का है, ये परमेश्वर का है? क्योंकि जो मन और जो आत्मा परमेश्वर ने, नया मन नया आत्मा जो आपको दिया है और पवित्र आत्मा आपको दिया है, हर एक को दिया है। जिसने भी उद्धार पाया है, यीशु मसीह से प्यार करते हैं, सबको दिया है। लेकिन अगर आपका आपका जो भी हम कहते हैं कि क्या कहते हैं इसको, अनुभव, आप पहचान नहीं पा रहे हैं कि मेरे, अरे यहाँ शैतान आया था, अरे यहाँ से मेरा परमेश्वर का वचन को शैतान ले जाना चाहता है। ले जाना चाहता है का मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन आज्ञा लेकर आता है, और आज्ञा को तोड़ना ही तो परमेश्वर का वचन, जो बीज है उसको लेकर चले जा रहा है। तो उसका मतलब क्या है? सच्चाई को तुम्हारे मन से लेकर चले जा रहा है। तो क्या आपके ऐसे सोच है कि हाँ परमेश्वर ये कह रहे हैं, लेकिन जिंदगी में हमको जब हमको देखना पड़ता है कि एक व्यवहारिक रूप से हमको दिन भर दिन हमको चलना पड़ता है, भैया ऐसा पूरा हम यीशु मसीह की तरह जी सकते हैं? अगर आपको ऐसा सोच आ रहा है, आपका विश्वास एकदम बलहीन है। आप परमेश्वर को ठीक तरह से नहीं जानते। यीशु मसीह की तरह आप चल सकते हैं, पवित्रता शुद्धता के साथ आप चल सकते हैं। परमेश्वर ये दे रहे हैं इस यात्रा में। परमेश्वर की तरह, जैसा परमेश्वर ने कहा कि जो भी मेरे पीछे चलेगा और जिसके पास जैसे हमने देखा कि शांति और अ, हमने हाँ, इसलिए प्रिय भाई बहनों, हम 2 कोरिन्थियर 7 फिर से एक बार पढ़ रहे हैं आपको ताकि समझ में आए। इसलिए प्रिय भाई बहनों, जब हमसे ये प्रतिज्ञा की गई है, तो हम परमेश्वर के प्रति श्रद्धा के कारण स्वयं का शरीर और आत्मा की हर एक मलिनता, जो भी तुम्हारे मलिनता आ रहा है तुम्हारे मन में, तुम्हारे शरीर में, से शुद्ध करते हुए, मतलब इनकार करो और अपने आप को दूर लगाओ, पवित्रता को सिद्ध करो। पवित्रता का सिद्ध करना, उसको संपूर्णता के साथ परमेश्वर का वचन का पालन करना, ये है तुम्हारा काम, और इसीलिए तुम्हारा उद्धार दिया गया है। और तुम कर सकते हो क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है, तुम अकेले नहीं हो। लड़ रहे हैं आप लोग इस तरह से? ये हमारे पिता परमेश्वर का इच्छा है, और हमें अकेले नहीं छोड़े। तो शैतान आता है, शैतान मन को लेता है। जब मन को शैतान लेता है, हमने देखा है कि आदमी कार्य करने के लिए दौड़ता है उस समय। और हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह को देखते हैं, तो पवित्रता मैं कहां से सीख सकूंगा? और परमेश्वर तो पवित्र है, लेकिन परमेश्वर को तो मैं देख भी नहीं पा रहा, इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र को भेजा। हम देख रहे हैं कि एक पत्रस हम देखेंगे कि दो एक पत्रस 2:22 को देखते हैं, 2 अध्याय 22 वचन। यीशु मसीह के बारे में लिखा है। हमारे यीशु मसीह जब वो इस धरती पर आए थे, वो परमेश्वर भी थे और आदमी भी थे। हमको ये बात समझना है कि जब उन्होंने आदमी का देह धारण किया, हर एक विषय में वो हमारी तरह थे। ये हम नहीं कह सकते कि यीशु मसीह कुछ अलग है तो पाप से वो ज्यादा लड़ सकते हैं और मैं कम लड़ सकता हूं। वचन नहीं कहता ये बात। वचन कहता है कि उनके पीछे उनका अनुकरण करो। इसका मतलब अगर मुझे किसी का अनुकरण करना है, मुझे और उन्हें एक ही तरह होना है। ठीक है? अलग अलग वचन है जो हम देख सकते हैं। एक पत्रस में 2:22 में लिखा है यीशु मसीह के बारे में, ना उन्होंने कोई पाप किया और ना उनके मुख से झल के कोई शब्द निकला। तो इसका मतलब है यीशु मसीह भी दिन भर दिन, उनका भी एक युद्ध था। हम देख रहे थे कि मत्ती 4 में तो हमने साफ साफ देखा है कि शैतान उनके पास आया था, उनके दरवाजे पे खटखटाया, उनको 3 अलग अलग तरीके से प्रलोभ दिया उनको। हमने तो देखा था। तो शैतान हमारे पास भी आएगा। लेकिन यहाँ लिखा है कि ना उन्होंने कोई पाप किया और ना ही उनके मुख से कोई झल का कोई शब्द निकला, मतलब कोई झूठ नहीं निकला। क्या आप झूठ कैसा बोलते? आपके मन से, आपके मुंह से झूठ ऐसे निकल जाता है जल्दी?
सबको होता है ना। देखिए, हम ऐसे ऐसे स्वभाव से हमको लड़ना है और यीशु मसीह के स्वभाव में हमको बदलना है। तो हम देख रहे हैं कि ये हमको दिखाता है कि यीशु मसीह ही हमारे लिए शुद्धता बन चुके हैं, और मसीह हमारा पवित्रता के एक आदर्श है। ठीक है, मन नहीं हारना चाहिए, क्योंकि जैसा यीशु मसीह के बारे में लिखा है, हम अभी इब्रानियों का पत्र 4 और 15 पढ़ेंगे। इब्रानियों का पत्र 4 और 15 पढ़ेंगे। लिखा है यीशु मसीह के बारे में, जो हमारे महायाजक है और या हमारे महापुरोहित है। वचन कहता है, और महापुरोहित का मतलब है यीशु मसीह अभी स्वर्ग में हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता के आगे, और हमारे हमारे पापों के लिए, हमारा विश्वास को दृढ़ दृढ़ बनाने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो यहां लिखा है इब्रानियों का पत्र 4 और 15 में, वो ऐसे महापुरोहित नहीं है जो हमारी दुर्बलताओं में सहानुभूति ना रख सके। देख रहे हैं आप लोग, परंतु वो ऐसे महापुरोहित हैं जो प्रत्येक पक्ष में, सुन रहे हो आप लोग, प्रत्येक पक्ष में, हर एक प्रलोभ में, हर एक युद्ध में उनका शैतान के साथ, प्रत्येक पक्ष में हमारे समान ही फरके गए, फिर भी निष्पाप ही रहे, फिर भी निष्पाप रहे। तो इसका मतलब है, हमको कहा जा रहा है धन्य है तुम, अगर तुम ये बात, विश्वास का मतलब क्या, यीशु मसीह जैसे है मैं वैसा बन सकता हूं, यही विश्वास है। यीशु मसीह जैसा परमेश्वर के पास है, और परमेश्वर ने उनको उठाया और उनको अपने पास बिठाया और सब राज्यों के ऊपर उनको राजा बनाया। अगर तुम्हारे मन में ये विश्वास है कि परमेश्वर ऐसा कर सकते हैं, और तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है जो शैतान को हरा सकता है, धन्य हो तुम, धन्य हो तुम, क्योंकि अब तुम लड़ सकते हो उस पाप से। अब तुम कह सकते हो शैतान को निकल जाए यहां से। लेकिन अब तुम ढीले ढाले हो, यीशु मसीह कौन है तुम्हें नहीं पता, क्या है कि मैं थोड़ा प्रार्थना कर लेता हूं, जैसे हमने पुराने हमारे धर्म में किया था, गए नारियल फोड़े, ये करे वो करे, दान दिए, कुछ नहीं हुआ तुम्हारी जिंदगी में। लेकिन अभी नए जीवन में, इस नए सिरे में, और ये इस नए वाचा में परमेश्वर ने क्या सिखाया हमको, पवित्र आत्मा ने दिखाया, और यीशु मसीह को हमको दिखा, कहा कि यहां से शुरुआत होता है तुम्हारा पवित्रता का यात्रा, और इसको तुम संपूर्णता के साथ, तुम इसके साथ पूरा करना। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा कि स्वयं को शरीर और आत्मा के हर एक मलिनता से शुद्ध करते हुए पवित्रता को सिद्ध करो, पवित्रता को सिद्ध करो। आप लोगों को ऐसे वचन अपने मन में याद लगाना चाहिए, आपको याद लगाना चाहिए, आपके याददाश्त में रहना चाहिए। और ये वचन, मुझे हर एक आत्मा, शरीर और आत्मा के हर एक मलिनता से शुद्ध करते हुए पवित्रता को सिद्ध करना है। ये मेरा परमेश्वर, पिता परमेश्वर का इच्छा है, पवित्र आत्मा का इच्छा है, यीशु मसीह का इच्छा है। आमीन। तो ठीक है, तो चलो हमने देखा, यीशु मसीह को देखा, चलो हमने समझा पवित्रता क्या है, चलो हमने ये भी समझा कि मन के अंदर पवित्रता कैसा होता है। पवित्रता बस सोच नहीं है, मन के अंदर हमने ठान लिया, मन के अंदर विश्वास का यात्रा शुरू हुआ है। अभी हम देखते हैं अब क्या कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब देखते हैं हम दो दो तिमुथियस 2:22 देखते हैं, 22 देखते हैं। तो कोई आप लोग जवान हो थोड़े लोग, ठीक है, तो यहां लिखा है। तो और एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2 तिमोथी अध्याय 2 और वचन 22। ठीक है, यहां लिखा है, तिमोथियस को लिखा था, जो जवान पास्टर था, एक जवान आदमी था, पास्टर था। जीवन की अभिलाषाओं से दूर भागो, सॉरी, जवानी की अभिलाषाओं से दूर भागो, तथा उनके संगति में धार्मिकता, विश्वास, प्रेम और शांति का स्वभाव करो। याद लगाना, एक आदमी को पवित्र बनने के लिए बूढ़ा होने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? इसका मतलब ये नहीं कि मुझे 20-25 साल परमेश्वर के पीछे जाना तभी पवित्र बनूंगा, नहीं। तुम अपने जवानी में तुम अपने जवानी में इस अभिलाषाओं से दूर भाग सकते हो। दो चीज हो सकते हैं, देखो, हम पाप के साथ किस तरह लड़ते हैं। हम एक देखा है हमने, यीशु मसीह जो खड़े थे, शैतान उनके पास आया था और यीशु मसीह ने उनको हराया। तो ये हम देखते हैं कि परमेश्वर के, यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह एकदम दृढ़ थे,
उनका शक्ति ज्यादा था। लेकिन अभी हम लोग देखते हैं कि हम जब जवानी में रहते हैं और हमारा विश्वास इतना दृढ़ नहीं है, हम एक चीज तो कर सकते हैं। जब तुम्हारा विश्वास दृढ़ है, तुम लड़ सकते हो शैतान के साथ, कह सकते हो कि मैं पाप के बीच में जाकर परमेश्वर का सुसमाचार दे सकता हूँ। अच्छा है अगर तुम दृढ़ हो। लेकिन अगर तुम जवान हो, फिर भी तुम लड़ सकते हो। किस तरह से? जवानी की अभिलाषा से दूर भागो। जब तुम पहचानते हो कि इस पाप को मैं नहीं टुकरा सकता, मेरे पास इतना बल नहीं है, तुम क्या कर सकते हो? पवित्र आत्मा तुमको दिखाएगा कि यहां से निकल जाओ, तुम्हारे दोस्तों के पास से निकल जाओ, झूठ के पास से निकल जाओ, जो आप लोग इंस्टाग्राम कर रहे हो वहां से निकल जाओ, फेसबुक मार रहे हो वहां से निकल जाओ। परमेश्वर कह रहे हैं कि जवानी की अभिलाषाओं से दूर भागे तथा उनकी संगति में धार्मिकता, मतलब ऐसे दोस्त तुम्हारे पास होने चाहिए, ऐसे कलेसिया में लोग तुम्हारे पास होना चाहिए जो धार्मिकता, विश्वास, प्रेम और शांति के स्वभाव करें, जो निर्मल हृदय से प्रभु प्रभु को पुकारते हैं। तो तुमको ऐसे दोस्तों को ढूंढना है। मुझे ऐसे दोस्त नहीं चाहिए जो मेरे साथ साथ पिक्चर चलते हैं, ये जो ये करते हैं वो करते हैं। मुझे ऐसे दोस्त नहीं चाहिए। मुझे ऐसे दोस्त चाहिए जो हर एक समय कहते हैं कि मैं यीशु मसीह की तरह बन सकता हूं और मुझे ये आज्ञा याद आ रहा है, मुझे नहीं करना है। तो ऐसे लोग, वो उनके पास ज्यादा दुनिया का ज्ञान नहीं हो सकता है, फिर भी ऐसे दोस्त मुझे चाहिए। उनके पास धन नहीं हो सकता, फिर भी ऐसे मुझे दोस्त चाहिए। ऐसे लोग परमेश्वर के आगे, उनका मान सम्मान काफी ज्यादा है, पैसे, हैसियत, ये पूरा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जवान लोगों के लिए ये बात है कि अभिलाषाओं से दूर भागो। ये आप कर सकते हो। ठीक है। तो ये भी, इससे क्या होता है? पाप को मन के अंदर ना आने दो, पाप के आगे मत झुको, क्योंकि पाप का अधिकार टूट चुका है। अनुग्रह अभी तुम्हारी जिंदगी में जी रहा है। अनुग्रह परमेश्वर ने दिया है ताकि अनुग्रह के साथ धार्मिकता आपके जिंदगी में राज्य करे। समझ रहे हैं आप लोग? परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के साथ आप पाप के आगे झुकने की जरूरत नहीं। अगर तुमको लग रहा है तुम्हारी शक्ति से ज्यादा है, निकल जाओ वहां से। टीवी देख रहे हो, गलत चीज आ रहे हैं, निकल जाइए वहां से। तो इस तरह हम, यीशु मसीह कहे धन्य है जो ऐसे लोग, जवान लोग जो भाग रहे हैं, जो धन्य हो जो अभिलाषाओं से दूर भाग जाते हैं। जब हम ये पढ़ रहे हैं, यही पढ़ रहे हैं, धन्य है, परमेश्वर कह रहे हैं कि धन्य है वो लोग, अ, धन्य है वो लोग जो धन्य है जो लोग वो पवित्रता को सिद्ध करना चाहते हैं, धन्य है वो लोग। तो अभी हम अ, और एक चीज देखते हैं कि जब आप आज्ञा का पालन कर रहे हो, तब आप परिशुद्धता को, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है। तो आप लोग आप परिशुद्धता का अभ्यास कर रहे हो। तो आप लोग देखो, मैं आपको दिखाता हूं। अ, एक पत्रस 1:22, एक पत्रस अध्याय 1:22 पढ़ेंगे। तो जो भी यहाँ लिखा है, तुम जो, अब मैं 21 से लेके 22 तक पढ़ रहा हूं। तुम जो प्रभु के द्वारा परमेश्वर के विश्वास करते हो, जिन्होंने जिन्होंने उन्हें मरे हुए में से जीवित कर गौरवान्वित किया, जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर में, ये विश्वासी है। ठीक है, यहाँ लिखा है, इसलिए कि तुमने उस सच्चाई की आज्ञा मानने के द्वारा आत्मा को निश्चल भाईचारे के लिए पवित्र कर लिया। देख रहे हैं आप लोग? जब हम लोग आज्ञा का आज्ञा को पालन करते हैं, आप आपका मन, हृदय को पवित्र कर रहे हैं, दृढ़ हो जाता है आपका विश्वास। जो आज्ञा आपने, अगर कल आपने पालन किया है, आज आप उस आज्ञा से दूर नहीं जाना चाहिए। ठीक है। तो एक है किस तरह से उस पाप को इनकार करना चाहिए, दूसरा है किस तरह से, किस तरह के पवित्र लोगों के साथ हमको इसके पीछे करना चाहिए। और फिर हमने देखा कि जवान लोग भी कर सकते हैं और पवित्रता को सिद्ध भी कर सकते हैं। ये भी लिखा है, संपूर्णता के साथ हम परमेश्वर का आज्ञा का पालन भी कर सकते हैं। और यहाँ लिखा है, जो आदमी ऐसा अभ्यास कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है कि हर एक दिन मैं परमेश्वर का आज्ञा का पालन करूंगा, वो निश्चल भाईचारे के लिए पवित्र कर लिया है। तो पवित्र कर रहा है अपने मन को, वो अपने मन को पवित्र कर रहा है। ठीक है। अ, तो हम अभी अभी अंत में हम देखते हैं फरीसियों का परेशानी क्या था। ये पवित्रता के बारे में फरीसियों और शास्त्रियों का परेशानी क्या था। यहाँ लिखा है मत्ती मत्ती 23 अध्याय और 25 हम देखेंगे। यीशु मसीह कह रहे हैं कि यीशु मसीह
जब कह रहे हैं कि धन्य है वो लोग जो हृदय के शुद्ध हैं, और वो लोग परमेश्वर को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे परमेश्वर हमको, यीशु मसीह हमको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि तुम इसके इसके पीछे पड़ो, पवित्रता के पीछे और शांति के पीछे और परिशुद्धता को अपना जिंदगी में अपना ये बनाओ, अपना लक्ष्य बनाओ। यहां देख रहे हैं कि ये एकदम गुस्से में आ जाते हैं। आपको पता है, यीशु मसीह ने लोगों को बस धन्य ही नहीं कहा, बल्कि उन्होंने ये भी कहा, आशीर्वाद ही नहीं दी, उन्होंने श्राप भी दिया। पता है आपको? हम देखेंगे अभी मत्ती मत्ती 23 और वचन 25 देखेंगे। धिक्कार है तुम पर, पाखंडी फरीसियों शास्त्रियों। धिक्कार का मतलब क्या है? धिक्कार मतलब, परमेश्वर कह रहे, यीशु मसीह कह रहे हैं कि तेरा तेरा मेरा कोई मिलन जुलन नहीं है, तो मैं तुमसे नफरत करता हूं ऐसे लोगों से। ये एक शराब की तरह है। धिक्कार है तुम पर, पाखंडी फरीसियों शास्त्री। प्याले तथा बर्तन को बाहर से तुम अच्छी तरह से साफ करते हो। इसका मतलब बाहर दिखने के लिए तुम्हारा धार्मिकता एकदम साफ है, नहाते हो, हाथ धोते हो, पैर धोते हो, सब कुछ करते हो, किंतु अंदर लालच तथा असंयम से भरा है। तो हम देख रहे हैं कि ये हमारा यीशु मसीह का सोच और हमारे लिए एक चेतावनी है, गंभीरता के साथ लेना चाहिए। तुम पर पाखंडी फरीसियों शास्त्रियों। पाखंडी का मतलब क्या होता है? बाहर एक दिखाते हैं, अंदर एक दिखाते हैं। बाहर दिखा रहे हैं कि मैं अच्छा आदमी हूं, अंदर दिखा रहे हैं मैं कुछ और हूं। तो इसका मतलब ये परमेश्वर को अपने मन से, अपने प्राण से, अपने हृदय से पूरी तरह प्यार नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर को भी, परमेश्वर के आगे भी, परमेश्वर को भी ये लोग आ, क्या कहते हैं उसको, धोखा देना चाहते हैं। परमेश्वर को भी धोखा देना चाहते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं अभी हमारे जिंदगी में, जैसा हमने देखा कि बिना अंदर का मन आ, बदले, बिना मन फिराव, हम कैसा दूसरों को, हम कैसा दूसरे लोगों को, आ, हम कैसा परमेश्वर का पवित्रता या उसको सिद्ध कर सकते हैं, बिना हमारा मन पलटे, बिना हमारा मन फिराव हुए। तो हम थोड़े थोड़े प्रश्न हमको देखना। तो आपने आपके जीवन में, आप हृदय के पवित्रता के बजाय बाहरी धार्मिकता, व्यवहार को प्राथमिकता दी है क्या? क्या आप लोग, थोड़े ऐसी जगह है आपके मन में जहां पे आप लोग सच्ची में, आप आपका हृदय नहीं नहीं बदला है, पवित्रता नहीं है वहां पे, लेकिन बाहर आप पास्टर लोगों को, आपके सेवक लोगों को, माँ बाप को, सबको बेवकूफ बना रहे हो आप लोग? क्या ऐसा हो सकता है? अपने आपके पति पत्नी, ठीक है, हमको ये इसके ऊपर ध्यान करना है और परमेश्वर से माफी मांगना है। और आपके मन में क्या ऐसा खजाना है? आपके हृदय की भक्ति के लिए कौन सा खजाना ऐसा है जो परमेश्वर के साथ, परमेश्वर से ज्यादा आपको अधिक दिख रहा है? क्या आपके मन में ऐसा कोई धन है जो आप कह सक रहे हो कि मुझे बाइबल पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन ये करने का समय है। मुझे पता है कि मुझे पिक्चर देखना या इंस्टाग्राम देखना या जो भी फेसबुक देखना ये गलत है, ऐसे चीजों के ऊपर मेरे समय नहीं करना, ध्यान नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं कर रहा हूँ। मुझे पता है कि परमेश्वर का ध्यान मैं करूंगा तो मेरा विश्वास ज्यादा रहेगा, लेकिन फिर भी आप वही कर रहे हैं। ऐसी जगह है जो आपको, आपके मन को पवित्र बनना चाहिए। तो अ, तो कोई ऐसा सत्य है जो परमेश्वर ने आपके मन में बोया है, अ, कि आप कर सकते हैं, लेकिन आपने अब तक नहीं किया? आपको पता है परमेश्वर ने कह रहे हैं कि तुमको ये करना है। और याद लगाना, जो भी हम कह रहे हैं, एक दिन परमेश्वर हर एक का हिसाब निकालेंगे। हमारे मन में क्या है, हमारे सोच में क्या है, हमारे कार्य क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ ये बात भी कहते हैं कि क्या परमेश्वर को देखने के लिए ये सब कुछ, ये मन में हृदय की पवित्रता या शुद्धता, ये सब किस लिए है?
परमेश्वर को देखने के लिए। क्या परमेश्वर से आप इतना प्यार करते हैं कि आप उनको देखना, क्या आप भूखे प्यासे और तरस रहे हैं? मुझे परमेश्वर के पास जाना है, मुझे स्वर्ग को जाना है, मुझे उस उस रास्ते पर चलना है जो पूरा सोने से बना है। मुझे वहां पे चलना है जो हर एक स्वर्गदूत वहां खड़ा है और परमेश्वर की आराधना कर रहा है। मुझे वहां जाना है जहां मेरे पिता है और मुझे अपनाएंगे, और मेरा भाई यीशु मसीह है जो मुझे अपनाएगा। क्या आपके मन में ऐसा ऐसा सोच है? एक एक इतना गंभीरता के साथ आपका सोच है कि मुझे यहाँ जाना है? धन्य है जो हृदय के शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। आमीन। आज रोकते हैं तो कोई प्रश्न है आप लोगों को? कोई प्रश्न या कोई कुछ समझ में नहीं आया हो, आप पूछ सकते हैं। आज हम काफी अ, वचन से हमने देखा है, तो हम यहाँ डालेंगे उस वचन को ताकि आपके पास हो सके और आप देख सकें उसको। कोई आपके पास प्रश्न है या आपका मन में कुछ है जो आप परमेश्वर आपसे कह रहे हैं? आपके पास कोई विजय है जो परमेश्वर ने आपको दिखाया? देखो, मैं तुम आप लोग तो शर्माते हो यार बहुत। तो मैं तुमको समझाता हूँ कि मैं ऐसा आदमी था कि मेरे मन में व्यभिचार के इतने सोच आते थे, इतने सोच आते थे। मैं तो हारिया था, मतलब मेरे मुझ में दम नहीं था लड़ने के लिए। जैसा एक एक आदमी आ, बंदी बन जाता है, वैसा पाप ने मुझे पकड़कर बंदी बना दिया। लेकिन जब मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर ने कहा, तुम्हारा परेशानी व्यभिचार की सोच से नहीं है, तुम्हारा परेशानी विश्वास से है। तुमने ये बात नहीं माना कि जो मैंने तुमसे कहा कि जो भी मेरे पीछे आएगा वो अंधकार में नहीं, जिसे भी मैं छुड़ाता हूं वो छुड़ गया है। तुमने भरोसा नहीं किया। ये रोमियो का पत्र 6 में लिखा है। परमेश्वर कहते हैं कि जब तुमने यीशु मसीह के साथ तुम मर चुके थे, जब तुमने बपतिस्मा लिया, तो तुम यीशु मसीह के साथ एक बन चुके थे। पाप को तुम मर चुके थे और धार्मिकता और पवित्रता के लिए तुम अभी जी उठे। ये परमेश्वर का काम है। तुमने ये बात नहीं मानी, इसीलिए तुम अभी तक तुम उसके दास हो, पाप के दास हो। तो मैं कहता हूं कि बिना हिचकिचाए परमेश्वर तुमको छुड़ा सकते हैं। गुस्से से छुड़ा सकते हैं, विचार से छुड़ा सकते हैं, कोई भी धन का मोह से छुड़ा सकते हैं। कोई भी ऐसा पाप नहीं है जो परमेश्वर तुमको नहीं छुड़ा सकते हैं। तुम्हारा काम एक ही है, परमेश्वर के पास जाना, प्रार्थना करना और विश्वास करना, उनके वचन खोलना और वचन के ऊपर ऐसा प्रार्थना करना कि पूरा आसमान खुल जाए, स्वर्ग खुल जाए, और कहना परमेश्वर से कि परमेश्वर तेरा वचन सत्य है, अभी मुझे दिखा दे मेरी जिंदगी। जो ऐसा इस तरह से युद्ध करेगा वो शैतान को अपने पैरों के नीचे डालेगा। याद लगाना, ये बात विश्वास की है। जिसके पास भी इतना दृढ़ता के साथ मसीह और परमेश्वर पिता परमेश्वर के पर विश्वास है, वो विजयी होगा।